एक बार की बात है। एक गांव में राजेश नाम का लड़का रहता था। उस बेचारे के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे मजदूरी करके वो अपने लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वो खुद अपना भोजन बनाता था और खा पीकर सो जाता था। उसकी जिंदगी ऐसे ही संघर्षों और कठिनाइयों से जैसे तैसे गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसकी जिंदगी में लगी ही हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई और हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया तब उसने देखा सिर्फ 3 ही रोटियां बची हैं। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद वहां नजर रखी और उसने देखा कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता है। और उस दिन वो लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है। वो चूहा बोलता है, राजेश भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से की रोटी मुझे ले जाने दो। तो राजेश बोला, 2 दिन से मैं भर पेट नहीं खा रहा हूँ। तुम्हें आज भी ये रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मेरी जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानियां हैं और ऊपर से पेट भर के खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूंगा जी के? पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। आखिर कब मेरी जिंदगी से ये दुख और परेशानियां खत्म होंगी? तो इस पर चूहे ने बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ मतंग ऋषि दे सकते हैं। राजेश ने पूछा, कौन है वो? कहाँ मिलेंगे वो? चूहे ने जवाब दिया, वो एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं। वो तुम्हें उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करने के बाद ही मिल सकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। राजेश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने का सारा सामान बांधकर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर पैदल चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और राजेश ने वहां रुकने के लिए उसे रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो राजेश बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वो मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा, और बहुत जोर जोर से रोते हुए कहा, उनसे मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर मांग के लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वो देखने में बहुत सुंदर है, उसमें हर प्रकार के गुण विद्यमान हैं, लेकिन अभी तक बेचारी बोलना नहीं सीख पाई है। वो गूंगी है, वो अभी तक बोल नहीं पाई है। उनसे ये पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि उनसे आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेके आऊंगा। अगले दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको कैसे पार करूं, और समय बीतता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। राजेश तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जाना है और ये रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं आगे कैसे जाऊं? तो उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफर आसान बना सकता हूं, पर तुम्हें इसके बदले में मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो राजेश उनसे कहने लगा कि अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद वहां क्यों नहीं चले जाते? तो वो तांत्रिक कहने लगा कि अगर मैं इस जगह को छोड़ता हूं तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप मुझे अपना प्रश्न बताएं, मैं आपका उत्तर जरूर लेके आऊंगा। तो वो तांत्रिक कहने लगा, उन ऋषि से पूछना कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या कब सफल होगी? मुझे आत्मज्ञान कब मिलेगा? मुझे मोक्ष कब मिलेगा? इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस लड़के को पहाड़ों के पार पहुंचा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी, लेकिन वो नदी इतनी बड़ी थी कि उसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। वो लड़का इतनी बड़ी नदी देखकर बहुत घबरा गया। तभी उसे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने उस कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो राजेश ने बोला, हाँ, मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेके आऊंगा। तो वो कछुआ कहने लगा कि मैं एक बहुत ही खास और अलग तरह का कछुआ हूँ जो एक सही समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। मैं 300 सालों से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूंगा ये मुझे नहीं पता। तुम उनसे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ के आना। नदी पार करने के बाद वो लड़का मतंग ऋषि के पास पहुंच गया। सूरज ढलने के बाद मतंग ऋषि ने राजेश को अपने दर्शन दिए और उससे बोलने लगे, बताओ पुत्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
लेकिन मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर ही दूंगा। ये सुन के लड़का सोच में पड़ गया कि अगर मैंने उन तीनों के प्रश्न पूछ लिए तो मेरा भला कैसे होगा। मैं तो यहाँ अपनी समस्या का समाधान लेने आया था। वो अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उसने हवेली की मालकिन, तांत्रिक और कछुए के प्रश्न पूछना ज़्यादा जरूरी समझा और अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। अब उसने सोचा कि मैं तो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा, लेकिन अभी उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो ऋषि ने कहा, जैसे ही उसकी शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि तांत्रिक को आत्मज्ञान कब मिलेगा? तो मतंग ऋषि ने कहा, जब वो तांत्रिक अपने तंत्र से प्राप्त की हुई सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी पल उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर राजेश ने पूछा कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वो उसी पल एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वो ऋषि का शुक्रिया कर कर वहां से निकल गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने लड़के को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम इसी समय ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने यह उत्तर सुना तो वो बहुत खुश हो गया और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झरने लगे। कछुए ने सारे मोती राजेश को दे दिए और थोड़ी ही देर में वो ड्रैगन में बदल गया और एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को अपने ऊपर बिठाया और सारे बड़े बड़े पर्वत पार करा दिए। फिर आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। राजेश ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बात बता दी कि जब आप अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां किसी और को दे दोगे तो उसी समय आपको मोक्ष मिल जाएगा, आत्मज्ञान मिल जाएगा। तो तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ और किसको ढूंढूं? तुम ही अच्छे इंसान हो, ऐसा करो तुम ही मेरी सारी शक्तियां ले लो। और उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां उस लड़के को दे दी और कुछ ही देर बाद उसे आत्मज्ञान मिल गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब राजेश के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी तो उसने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया और चुटकी बजाते ही वो हवेली पहुंच गया। जैसे ही हवेली की मालकिन ने उस लड़के को देखा तो जल्दी से पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? वो कब बोलना शुरू करेगी? तो लड़का कहने लगा कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बहुत खुश हुई और बोली, देर किस बात की है? तुम्हारी वजह से मुझे एक खुशी मिल रही है, तो तुमसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा मेरी बेटी को? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच शादी होते ही वो लड़की बोलने लगी। राजेश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद कहा और अपनी नई हवेली में उस चूहे के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। कभी अपनी जिंदगी से हार चुके और परेशान राजेश के पास आज सब कुछ था, धन दौलत, परिवार और ताकत। आज उसने सब कुछ अपनी जिंदगी में पा लिया था क्योंकि उसने मतंग ऋषि के सामने अपनी खुशी और अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा था। अपने दुखों को छोड़ के दूसरों के दुखों के बारे में सोचा था। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी भी ऐसे ही है। कई बार जब हम अपना फायदा छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी और का भला करते हैं, तो कुदरत हमें उसका 100 गुना करके वापस देती है। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन जिंदगी में हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, तो मेरे दोस्त उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना। उस भलाई का फल, उस अच्छाई का फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल माइंड बेंडिंग ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें।